Hello बच्चों, let's read this question. So the question says the Balkan issue became one of the major factors responsible for the First World War. Explain by giving example. Balkan issue कैसे एक मेजर फैक्टर बन जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, उसे एक्सप्लेन कीजिए. की कंसेप्ट देख लेते हैं. की कंसेप्ट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म. हम देखते हैं कि बल्कन रीजन में राइज ऑफ नेशनलिज्म होता है और जो स्लाव्स होते हैं वहाँ के डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज वो डिमांड करने लगती हैं अपने सेपरेट नेशंस की फ्रॉम द पावर्स. लेट्स सी द आंसर. द बल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कन्फ्लिक्ट. बल्कन स्टेट्स वर फाइसली जेलस ऑफ ईच अदर एंड ईच होप टू गेट मोर टेरिटरी ऑफ ईच अदर. अब जो बल्कन एरिया थे वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंटेंस कन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं ओवर दी टेरिटरी एंड दी नेशनलिज्म इशू. जो बल्कन स्टेट्स थे वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जलते थे और हर स्टेट चाहता था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी मिल जाए दूसरे स्टेट की. Second is Balkan also became the scene of big rivalry. Each power, Russia, Germany, England, Austro-Hungary, was keen on the countering the hold of the powers over the Balkan and extending their control in the area. अब जो बल्कन एरिया था वो ऑलरेडी तो कॉन्फ्लिक्ट में चल रहा था, उसके बाद वहाँ पे बिग राइवलरीज भी एंटर कर जाती हैं. बिग राइवलरीज मतलब कि जो पावर्स थी उस टाइम की, लाइक रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी जैसी जो पावर्स थी वो भी एंटर कर जाती है बल्कन रीजन में. और ये चारों ही पावर्स चाहती थी कि हमारा काउंटर रहे वहाँ पे, हमारा वर्चस्व रहे उस रीजन में. Third is the assassination of Austria-Hungary's crown prince Archduke Ferenc Ferdinand by a Serbian national as a movement of insurgency to revolt against the Austria-Hungary rule in Balkan region was the immediate cause of वर्ल्ड वॉर वन. अब जैसे कि बल्कन रीजन को कहा जाता है कि इस वजह से वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुआ, तो जो इमीडिएट कॉज मतलब कि तुरंत क्या ऐसी सिचुएशन बनी थी जिस वजह से वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुआ, तो वो ये था कि एक सर्बियन नेशनैलिटी का स्लाव पर्सन जो होता है वो ऑस्ट्रिया हंगरी के क्राउन प्रिंस को, क्राउन प्रिंस मतलब कि होने वाले राजा को, जिनका नाम था आर्चड्यूक फर्नास फाइनेंट, उनको मार देता है और उनका असैसिनेशन हो जाता है एक इंसर्जेंट रिवॉल्ट में. इंसर्जेंट रिवॉल्ट मतलब कि उन ये जो बल्कन रीजन में सर्बियन नेशनैलिटी के लोग रह रहे थे, इनके ऊपर ऑस्ट्रिया हंगरी ने रूल किया हुआ था, ऑस्ट्रिया हंगरी का रूल था, तो वो उसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहे थे और इसी चक्कर में जो क्राउन प्रिंस है उनकी डेथ हो जाती है, उनका असैसिनेशन हो जाता है और जो ऑस्ट्रिया हंगरी होता है वो सर्बिया के ऊपर बल्कन रीजन में अटैक कर देता है. ये मेन कॉज बनता है वर्ल्ड वॉर वन का. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो बल्कन रीजन में डिसकंटेंट चल रहा था, फाइट्स चल रही थी, वो वर्ल्ड वॉर वन का मेन कॉज बनती हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.